everyone, this is Saman Ansari. Don't forget to download the app for Hum TV on your phone so you can watch your favorite dramas on the go. अब तुम सिर्फ मिशेल की दोस्त नहीं हो, बल्कि इस घर की बहू और अरसल की बीवी भी हो। तुम्हें अब ये रिश्ते अपनाकर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करनी है बच्चे। आप क्यों परेशान होते हैं? शिजा कभी हम दोनों के दरमियान नहीं आएगी, ये मेरा वादा है आपसे। दरमियान में तो इस वक्त तुम हो मिशेल, कैसे दीवार बनकर खड़ी हो मेरे और शिजा के दरमियान। आंटी आप कुछ लेंगी? अच्छा मम्मी, मैं निकलता हूँ, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। ओके बेटा, अल्लाह के अमान में रहो। खुदा हाफिज। हाफिज। आप भी अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। आज हमारी बेगम हमें मुस्कुराकर सी ऑफ नहीं कर रही, मूड कुछ ऑफ लग रहा है। हाँ जी, क्योंकि अरसल मुझे अच्छा ही लगा आपका शिजा क्यों खातिर करना। ओह, तो मम्मी ठीक कह रही थी, तुम मुझसे अपना सौतन समझने लगी हो। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। शिजा मुझे जान से ज्यादा प्यारी है, बस मुझे लगा आपने मुझे इग्नोर किया। देखो मिशेल, अगर तुमने शिजा को दुनिया से बचाकर अपनी पनाह में ले ही लिया तो तुम्हें अपना दिल बड़ा करना होगा, वरना हम सब के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, फिर आप भी अपनी मोहब्बत में कोई कमी मत आने दीजिए, क्योंकि आदी नहीं हूं ना मैं इस बात की। जाए अम्मा, मेरी प्यारी अम्मा। अरे आज कैसे तरन्नुम के साथ पुकारा जा रहा है, ऐसा लग रहा है जैसा फटा हुआ ढोल हो। अरे अम्मा, बीबी साहिबा का ना हाथ मेरी तरफ से चूम लेना। ये कैसी वाहियात फरमाइशें हैं तुम्हारी? वो तो तुम्हारी नानी की उम्र की है, कुछ शर्म करो। लाहौल वाला कुव्वत। अम्मा, मैं इतना पागल नहीं हूँ। खैर, पागल तो तुम अच्छे खासे हो। ये बताओ बीबी साहिबा का हाथ क्यों चूमना है? अरे अम्मा, बीबी साहिबा का तावीज़ असर करना शुरू हो गया। तुम बहुत जल्द एक चांद जैसी बहू की सास बनने वाली हो। पा 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 पा। अच्छा बस ना शिजा, क्यों खफा हो मुझसे? ऐसा भी क्या कर दिया है मैंने? मिशेल, तुमने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है और ये गलती मैं भुगत रही हूँ। सॉरी यार शिजा, मैं तुमसे जेलस नहीं हूँ, बस अरसल पे ऐसे ही गुस्सा आ गया था और उनका भी कोई कसूर नहीं था, टू बी ऑनेस्ट। मैं अजीब इम्तिहान में फंस गई हूँ मिशेल। नजमा आंटी चाहती हैं कि मैं एक नॉर्मल बहू की तरह बिहेव करूं, और तुम्हारा रवैया, आज तुम्हारा रवैया देखकर मेरा दिल खौफ से लरज रहा है। मुझे डर लग रहा है कि कहीं मैं तुम्हें खो ना दूं। I hate you, Michelle.
इतनी नाराज हो मुझसे कि अब ये बोलोगी दैट यू हेट मी। शिजा बस ना, हो गई गलती, माफी मांग रही हूँ ना, और आइंदा ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं हमेशा तुम्हारे गमों और तुम्हारी मुश्किलों के आगे ढाल बनी रहूंगी, पक्का वादा। और ये कदम भी तो मैंने तुम्हारी खुशियों के लिए उठाया है ना। मिशेल, मुझे तुम्हारी आदत बहुत बुरी लगती है। पहले तो दुख पहुंचाती हो और फिर मनाने आ जाती हो। तुम्हारी भी तो आदत है ना कि तुम हमेशा मान जाती हो। इस दफा भी मान जाओ ना, अगली दफा नहीं होगा ऐसा। प्लीज मान जाओ। शायद मेरे इस दोस्त को मेरी वजह से कभी कोई दुख ना पहुंचे। ये तो अरसल की जरा सी बेरुखी बर्दाश्त नहीं कर पाई। अगर इसे कभी अरसल के दिल का हाल पता चल गया तो फिर ये क्या तमाशा है? मकसूदा क्या सोच रही होगी? एक तो आज़र, मैं आपकी इन बातों से परेशान हूँ कि लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे। आप लोगों की जिंदगी जी रहे हैं, खुद की। आखिर तुम चाहती क्या हो? नाराज हो तो सीधा बोलो। ये फिल्मी तरीका करने की क्या जरूरत है? बहुत हो गया आज़र, अब मैं आपकी रोक टोक बर्दाश्त नहीं करूंगी। और वैसे भी मुझे ये फिल्मी दुनिया अपनी असली जिंदगी से ज्यादा पसंद है। निम्रा, तुम क्यों मुझसे खफा रहने लग गई हो? अभी हमारी शादी को दिन कितने हुए हैं? एक मौका तो दो एक दूसरे को समझने का। आपको ना अपने लिए एक सीधी सादी और बोरिंग सी लड़की ढूंढनी चाहिए थी। लेकिन ढूंढा तो तुमने मुझे था, वो भी अपनी खुशी से। हाँ, तो अब अपनी गलती भी तो मैं खुद ही भुगत रही हूँ ना। हेलो। हाँ जी, हेलो। हमारे मियाँ जी का मूड ठीक है ना? अब ऐसे पूछोगी तो बेचारा मूड तो खुद ही ठीक हो जाएगा। पता है, मुझसे शिजा भी बहुत ज्यादा नाराज हो गई थी, उसको भी इतनी मुश्किल से मनाया। मुझसे तो खफा नहीं होती कि मैं उसे मना सकूं। हेलो अरसल, आप लाइन पे? हाँ हाँ, वो सॉरी, एक जरूरी फाइल पे साइन कर रहा था। ओके ठीक है। अच्छा, मैं ज़्यादा तंग नहीं करूँगी, मुझे बस आपसे एक इजाज़त लेनी थी। कैसी इजाज़त? अगर जहाँ पर ना इजाज़त दें तो मैं और शिजा रेस्टोरेंट से कॉफ़ी पीते हुए मामा के घर से हुआ है। मामा मुझसे बहुत अपसेट है अरसल, मैं जाना चाहती हूँ घर। हाँ हाँ, ज़रूर जाओ, लेकिन मेरे घर वापस आने से पहले आ जाना, वरना मम्मी मुझे सुनाने लग जाएंगी। जी ओके, ठीक है बॉस। अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। आखिर तुम्हें याद आ गई हमारी? कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं तो कभी आपको भूलती ही नहीं हूँ। और शिजा भी बहुत बेचैन हो रही थी आपसे मिलने के लिए। सिर्फ अपनी बात करो मिशेल, हर बात में शिजा को मत घसीटा करो। अच्छा सुना है आज आप खाना बना रही हैं। कसम से इतने दिन हो गए आपके हाथ का खाना खाए हुए। बताएं क्या पका रही हैं? हारिस की पसंद का खाना बना रही हूँ, उसकी सालगिरह है ना आज। तुम लोगों को शायद अपनी खुशियों में ये याद नहीं रहा।
मुझे गिला तुमसे है मिशल, शिजा से नहीं। तुम कैसे भूल गई उसकी सालगिरह? सबसे पहले तुम उससे विश क्या करती थी? मामा प्लीज ऐसे तो मत बोले कि मैं भूल गई। मानती हूँ मेरी गलती है, कि पता नहीं कैसे जहन से निकल गई भाई की सालगिरह। जिस घर में शादी का माहौल हो, मेरी हारिस की बीवी किसी और की दुल्हन बनकर जिंदगी की खुशियां समेट रही हो, तो वहां उसकी खामोश सालगिरह किसको याद रही? ऐसा मत कहिए, मैं किसी की दुल्हन नहीं, सिर्फ हारिस की बेवा हूँ। मामा आप गलत समझ रही हैं। शेजा अभी भी सिर्फ भाई की है, अरसल से तो बात तक नहीं की अभी तक इसने। और आपको जो कहना है ना, आप मुझे कहे, मैं भूली हूँ बर्थडे। शेजा को कुछ मत बोले। मुझे किसी से कुछ नहीं कहना। आज तुम इत्तेफाक से आई गई हो तो अपने बाबा से जाके मिल लो। सुबह से अपने कमरे में अकेले बैठे हुए। क्या बात है बेटा, आज बड़े खामोश से हो, कोई लतीफ़ा भी नहीं सुनाया तुमने? अरे आज तो आपको वॉक कराने के चक्कर में हंसाना ही भूल गया। ये भी सदका जारिया है कि इंसान अंदर से टूट रहा हो, लेकिन किसी के चेहरे पर हंसी लाने के लिए जुस्तजू करे। दादी आप किसी के दिल में कैसे झांक लेती हैं? बेटा कोई किसी के दिल में नहीं झांक सकता, ये तो हर शख्स के अंदर एक लॉकर होता है जिसमें वो अपने राज छुपा के रखता है। तो दादी आप कैसे जान लेती हैं मेरी फीलिंग्स को? तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी आंखें तुम्हारे दिल की बात बता देती है। अब बताओ कि मसला क्या है? अरे अंकल अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। आदाब अम्मा। जीते रहो बेटा। निमरा नहीं है तुम्हारे साथ? अंकल वो किसी की बर्थडे पार्टी में गई है। तुम नहीं गए उसके साथ? अंकल आपको तो पता है मुझे इस तरह की पार्टी में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं। चले अंदर चलते हैं, राहिला लंच पे वेट कर रही है हमारा। चलें फिर? हाँ चलिए। आराम से आराम से। हर सिमत एक दौरा। भाई मैं चाहता हूँ कि आज मेरी दुल्हन सबसे ज्यादा खूबसूरत लगे और ये कलर तुम पे बहुत जचता है। ये क्यों नहीं कहते कि ये आपका फेवरेट कलर है? मेरा फेवरेट कलर तो है, लेकिन जब आप इसे पहनती हैं तो ये कुछ ज्यादा ही निखर जाता है, बल्कि ऐसे लगता है कि ये बना ही आपके लिए। अजीज इतना ही रखो कि जी संभल जाए, इस कदर भी ना चाहो कि दम निकल जाए। मैं तुम्हें अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता हूँ शिजा। मैंने तुम्हारे साथ मोहब्बत नहीं, इश्क किया है। खबरदार शिजा, जो तुम मेरे बेटे के कमरे में गई, वो अब तुम्हारा मियां नहीं, सिर्फ मेरा बेटा है। कोई हक नहीं है तुम्हारा अभी उसके कमरे में। मामा मैंने कहा ना। खामोश हो जाओ मिशेल। अब मैं तुम्हारे मुंह से इसकी सफाई में एक लफ्ज भी हरगिज ना सुनूंगी। कि कैसा शोर हो रहा है? तुम कब आई? फिरोज चाचा, मुझे मेरे कमरे में जाने दें, सिर्फ एक दफा। आज मेरे हारिस के बर्थडे है। मामा ये क्या? मामा
अस्सलाम वालेकुम मम्मी। जीते रहो बेटा। ये आजकल तुम रोज इतने गजरे क्यों खरीदने लगे? वो असल में बाहर एक प्यारा सा ज़हीन सा गरीब बच्चा है, मुझे अपनी बातों से मजबूर कर देता है कि उसे गजरे खरीदूं। और मैं समझी कि अपनी शादी की खुशी में तुम रोज गजरे ले आते हो। 4 गजरे लाके तुमने बहुत अक्लमंदी दिखाई है आज। अरसल तुम ऐसा करो कि अंदर सिर्फ 2 गजरे ले जाओ। क्यों? मिशेल घर पर नहीं? मिशेल तो घर पे ही है, लेकिन शिजा को अपनी अम्मी के घर ड्रॉप कर रही है। लेकिन क्यों मम्मी? वेल, शिजा जब वहां गई तो उसे याद आ गया कि आज हारिस की बर्थडे है एंड शी इज वेरी अपसेट। मम्मी ये क्या तमाशा है? 2 दिन से शिजा की बीमारी का ड्रामा चल रहा है। इस वक्त कहाँ है वो? देखो अरसल, तुम मेरी बात गौर से सुनो। तुम ये गजरे लो और शिजा को पिक कर लो, वहाँ उसकी तबीयत पूछो, उसे मना के घर ले आओ। मैं ये गजरे मिशेल को दे दूंगी। ओके, समझ आ गई ना? तुम जाओ। मुझसे मिले बगैर चले गए? सारी जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारी नहीं है मिशेल, शौहर के भी कुछ फराइज होते हैं, उसे पूरे करने दो। मुझे आपसे अपनी दिल की बात करने से कोई नहीं रोक सकता, और जिसके लिए आप अपसेट वो अब आपकी जिंदगी से जा चुका है।